बंसी वाले समरिया। मोले चले हाँ मोले चले अपनी नगरिया, बंसी वाले समरिया। अरे धन दौलत सुती घोड़ा हाथी, विपत्ति काल में नाय कोई साथी। चोरी पकड़ गई। तभी हम देख रहे थे कि देखें बोल रही कि नहीं। इधर तो थोड़ी बोल रही लेकिन पीछे से एक को नहीं बोल रही है। सोच रही है खुद ही इतनी बब्बर मचो है, हम क्या बोले हैं। देखिए हमारी देवियां बोलती हैं लेकिन अंदर से बोलती हैं सच्ची भावना से। भाव में ही भगवान प्राप्त होते हैं। भाव में मतलब भाव में जो भावना, वो भावना बेकार है, और भाव से भज लीजिए तो भाव से बेड़ा पार है। इस दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं। कहा गया है कि बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान में इंसानियत है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है इंसान में इंसानियत है या जानवरों में। आपको बताएं, शांत से बैठो। जैसे कि आप मान लो आपके द्वारे पर एक गाय आपने बांध रखी है। गाय आपने बांध रखी है और उस गाय को तुम 1 महीना ना ही उसे चारा दो ना ही पानी दो, ठीक, ना ही उसे चारा दो और ना ही पानी दो, भूखा रखो। और फिर 1 महीने के बाद में उसके पास तुम उसके जो खाने का जो पात्र बनाया जाता है उसमें अगर तुम मांस रख दो आकर के, 1 महीने बाद या 6 महीने बाद मांस रख दो आकर के, और 1 बाल्टी में शराब रख दो, फिर कहो खाओ। गाय खाएगी? भूखी रह लेगी लेकिन वो नहीं खाएगी। जैसे कि शेर है, शेर को पिंजड़े में बंद कर लो और बंद करके उसको 6 महीने तक मांस ना दो और इसके बाद में उसके पास तुम घास डालो, घास खाएगा? नहीं खाएगा। जब उसे मांस मिलेगा तभी खाएगा। गाय ना शराब पिएगी ना ही मांस खाएगी, वो घास के सिवा कुछ नहीं खाएगी। और शेर मांस के सिवा घास नहीं खा सकता है। लेकिन इंसान एक ऐसा है, उसके आगे चाहे जो भी रख दो, रोटी रख दो रोटी खा लेगा, पनीर रख दो पनीर खा लेगा, छोले रख दो छोले खा लेगा, है मशरूम रख दो मशरूम खा लेगा, पूरी कचौड़ी हलवा जो कुछ रख दो, मांस रख दो वो भी खा जाएगा, शराब रख दो वो भी पी जाएगा। मतलब इससे कुछ बचता नहीं है। तो बताओ किसमें इंसानियत है? इंसान से अच्छे जानवर होते हैं, उनसे सीखो जीवन जीने का तरीका क्या होता है। क्योंकि इंसान ने अपना धर्म त्याग दिया और जानवरों ने अपना धर्म नहीं त्यागा है। ये धर्म के विपरीत चल रहे हैं लेकिन वो धर्म के साथ चल रहे हैं। तो हमें तो जानवर अच्छे लगते हैं इंसान से ज्यादा। और लिखा भी है बड़े सुंदर भजन में, कहते हैं कि वाह दिन की कर ले याद सखी जब चल चल होवेगी, वाह दिन की कर ले याद सखी जब चल चल होवेगी। और धर्मी राजगर फट जाए परचा, कर बाजार निपट जाए खर्चो।
फिर न सुहाए नगर की चर्चा। कहते हैं तेरे होई भयंकर दर्द बदन में हलचल होवेगी, वो दिन की ही कर ले याद सखी जब चल चल होवेगी। अरे बहना तेरा मुकद्दर हेटा, काम ना आई है जे पाल मुझे ठा। अरे रोवत रहिए बेटी बेटा, तेरे कड़े नमक से बोल गले में गल गल होवेगी, वो दिन की ही कर ले याद सखी जब चल चल होवेगी। अरे जब यमराज लेने को आवे, अरे अकल ज्ञान कछु काम न आवे, तेरे कौड़ी तक ना जाई देर तो ये पल पल होवेगी, वाह दिन की ही कर ले याद सखी जब चल चल होवेगी। तो उस दिन की याद करो जब यहाँ से चल चल होवेगी है। और हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री पाटन इन चाचा जी की तरफ से 101 मुद्रा हमारे लिए भेंट हो रहे हैं। भगवान सदा मन की कामना पूर्ण करें, सदैव भक्ति की ओर लगन लगी रहे हमारे चाचा जी की, और माया मोह से दूर रहे हमेशा, भगवान से कामना करूंगी। तो ऐसा है कि संसार में इस जीव पर अनेक आपदाएं आती हैं, अनेक परेशानियां मिलती हैं, लेकिन होशियारी रखना अति आवश्यक है। और शांत रहना इतना ना सीखो कि कभी कभी लोग आपके जो दुश्मन हैं वो आपकी शांति प्रियता को कायरता समझने लगते हैं कि अरे इससे चाहे कुछ भी कह लो बोलेगा नहीं, चाहे लाठी मारो चाहे डंडा मारो कभी कुछ नहीं बोलेगा है? तो शांति इतनी रखनी भी नहीं चाहिए, कुछ अकड़पन होना चाहिए, लेकिन इतना अकड़पन भी नहीं होना चाहिए चाचा जी, क्योंकि हमारे देश का जो इंसान है, व्यक्ति है, वो कभी कभी ऐसा बोल जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। एक बार एक भैया थे, वो नीचे जा रहे थे सड़क पर, और ऊपर मकान से एक व्यक्ति ने पान खा के थूक दिया, तो नीचे जो भैया जा रहे थे उनके ऊपर गिर गया। तो ऊपर बोले ऐसा करो देख के थूका करो। तो जिसने थूका था वो बोला कि ऐसा करो ऊपर सर उठा के चला करो, देख के चला करो। अब बताओ वो ऊपर देखे कि नीचे देखे? हैं? कभी कभी उल्टा हो जाता है। और हमारे देश का एक व्यक्ति था, और कौन जिला का था बताएं आपको? कन्नौज जिला। कन्नौज जिला बहुत सुना होगा नाम। कन्नौज जिला का एक व्यक्ति था। कन्नौज जिला में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति पड़े हैं, जाकर तो देखो पल में बात बदल लेते हैं। अरे अभी हम कथा कह के आए, परेशान कर लिया उन लोगों ने हमें सच में। तो एक व्यक्ति कन्नौज का, और एक व्यक्ति इंग्लैंड का, और एक व्यक्ति थाईलैंड का था। तो तीनों नौकरी करने विदेश गए। विदेश गए, शाम को सब व्यवस्था हुई उनकी, और व्यवस्था करके क्या किया कि तीनों को सोने के लिए बिस्तर दिए, और मच्छर लग रहे थे तो तीनों को एक एक मच्छरदानी दी गई। मोहित और 20 मुद्रा मोहित भैया की तरफ से अर्पण हो रहे हैं, धन्यवाद हमारे भैया को। तो तीनों को एक एक मच्छरदानी दी गई। तो एक रात तो काटी जैसे तैसे,
मच्छरदानी थी फटी, तीनों की एक एक सुराख था तीनों की मच्छरदानी में। तो एक राज्य से तैसे काटी, मच्छरों ने काटा। लेकिन दूसरे दिन की बात का हुई कि जो थाईलैंड का था उसने अपनी मच्छरदानी सिलवा ली, और जो इंग्लैंड का था उसने भी सिलवा ली। अब रह गया कन्नौज का। उसने देखा, बोले हम नहीं सिलवाएंगे, हम इनसे हटके करेंगे। तो उसने क्या किया, सिलवाई नहीं, मच्छरदानी रात को लगाई और एक समर वाला पतला सा पाइप आता है वो लिया, दो हाथ का लेकर के इधर सुराख से उधर सुराख में निकाल दिया। अब जो मच्छर आए इधर घुसे उधर निकल जाए। वो चक्कर में पड़ा रहा रात भर, अंदर जा ही नहीं पाया। और सुबह उठे देखे, बोले तुम बड़े दिमाग वाले हो। बोले और क्या करें, काय रुपया बर्बाद करें, मच्छरदानी सिला करके 1-2 रुपया तो ले ही लेगा है। तो ये होशियारी होती है। एक बार वही तीनों लोग, वही कन्नौज का, थाईलैंड का, इंग्लैंड का। थाईलैंड वाला बोला, बोले देखो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं कि एक व्यक्ति का भेजा खराब हो गया था, तो उस भेजे को निकाल दिया और निकाल करके दूसरा डाल दिया, तो वो 24 घंटे में उठ करके काम करने लगा। हाँ? इंग्लैंड वाला बोला तुम्हारे यहाँ तो भेजे ही डालोगे, हमारे यहाँ देखो पता है एक व्यक्ति की किडनी फेल हो गई, और किडनी फेल हो गई, डॉक्टरों ने निकाल करके दूसरी सेट कर दी, तो वो भी 24 घंटे में काम काज करने लगा। कन्नौज वाला खड़ा था, बोले देखो तुम्हारे यहाँ भेजा बदला गया, काम करने लगा, और इंग्लैंड वाले के यहाँ किडनी बदली गई, काम करने लगा, और हमारे यहाँ पता है केवल एक व्यक्ति बदला गया, सारा देश काम ढूंढ रहा है। केवल एक ही को बदला, तुम्हारे यहाँ वही काम ढूंढ रहा था जिसको दवा की गई थी, जिसका भेजा बदला था, और हमारे यहाँ एक व्यक्ति बदलने से सारा देश काम ढूंढने लगा। मोदी जी को बदला, सारा देश काम ढूंढने में लग गया, और परेशानी हो रही है। तो सब समझ गए, बोले कन्नौज का व्यक्ति इतना होशियार है, उसके साथ किसी की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि स्वयं यमराज का वरदान है। तो कभी कभी होशियारी सदा प्यारी होती है। और जीवन में कहा गया है कि कई लोग ऐसे होते हैं एक दूसरे का सुख देख करके जलते हैं ना, किसी का कोई सुख नहीं चाहता है केवल अपने सिवा। एक व्यक्ति ने क्या किया, भोलेनाथ की पूजा की, और पूजा करके उसे प्रसन्न कर लिया भगवान को। भगवान प्रकट हुए, कहने लगे भक्त वरदान मांग लो। तो वो कहने लगा भगवान वरदान दोगे? बोले हाँ। बोले ऐसा करो, मतलब जो हम अपने मन में इच्छा करें वो चीज हमें प्राप्त हो जाए। तो भगवान कहने लगे देखो हो तो जाएगी, लेकिन शर्त एक है। बोले कौन सी? बोले अगर तुम अपने मन में इच्छा करोगे कि मुझे ये मिल जाए तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुमसे दूना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। वो व्यक्ति कहने लगा ठीक है महाराज। भगवान वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। अब वो व्यक्ति सुबह उठा और उठकर स्नान ध्यान किया। उसने स्नान ध्यान करके अब कहने लगा हे भोलेनाथ हमारो बहुत सुंदर सो घर बन जाए। और जैसे ही कही तो इधर उसका घर बना, पड़ोसी के 2-2 घर बन गए। व्यक्ति कहने लगा बोले अरे ये तो हमसे ज्यादा हो गया है, हमारा एक ही बना और उसके 2-2 बन गए। अगले दिन उसने फिर कहा बोले हे भोलेनाथ हमारे द्वारे पे एक भैंस बन जाए। तो पड़ोसी के द्वारे पहले ही 2 भैंसियां बन गई। और वो चक्कर में पड़ा, बोले मेहनत हमने की और फल ये भोग रहा है। बोले रुक जा तुझे सबक सिखाता हूँ। तो उसने क्या किया, बोले हे भोलेनाथ हमारे द्वारे एक कुआं बन जाए। तो उसके द्वारे एक कुआं बन गया, पड़ोसी के द्वारे 2-2 कुआं बने। और फिर कहा बोले भोलेनाथ अब मेरी एक आंख फूट जाए। कहा को मेरी एक फूटी है तो बाकी दोनों फूटी हैं, 2 कुआं हैं, गाँव में तो गिर गए, बिल्कुल ही नष्ट हो गए। तो जैसे ही उसकी एक फूटी, पड़ोसी की 2 फूटी। तो कहते हैं कि एक दूसरे का सुख देख करके हर कोई जलता है, किसी ना किसी बात से हर कोई दुखी रहता है। जीवात्माएं संसार में सुखी नहीं है, सुखी वही है जिसने हरि का भजन किया है, वही संसार में सुखी रह पाए और कोई